वेनम इज कमिंग बैक। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर के भाई वेनम्स को लेकर बहुत सारे लीक्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं मल्टीपल सोर्सेस से कि भाई एक्चुअली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर नए कैरेक्टर को कास्ट कर लिया गया है वेनम को प्ले करने के लिए। आई मीन हमें टॉम हार्डी तो नहीं पर एक्चुअली भाई एक नया एक्टर एज अ वेनम प्ले करते हुए नज़र आने वाला है। एंड इसके साथ साथ भाई स्पाइडरमैन की डेथ के बाद स्पाइडरमैन को रिवाइव करने के लिए वेनम ही आने वाला है। ऐसे बहुत सारे रूमर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके साथ साथ भाई सीडी सिंह के कैरेक्टर को लेकर के एक्चुअली भाई उन्होंने एक नया कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया है। ग्वेन स्टेसी और जीन ग्रे की जगह ग्वेन ग्रे करके एक नया कैरेक्टर वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, ऐसा हमारे सामने रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। ग्वेन ले लिया, जीन ग्रे का ग्रे ले लिया था। ग्वेन ग्रे करके कैरेक्टर वैक्सिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जो कि सीडी सिंह प्ले करने वाली हैं। और उसके पार भाई सुपर पावर्स होने वाले हैं जिसको हो सकता है प्रोबेबली वो किसी रिसर्च या फिर किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा होने वाला है, क्योंकि हमें ट्रेलर के अंदर एक कैरेक्टर देखने को मिला है जिसके हाथ पैर चेयर कुर्सी से बने हैं, कंटेनर सा बॉक्स खुल रहा है। आई मीन कि जैसे भाई सेंट्री को एक रिहैब में रखा गया था जब तक उसको उसकी पावर्स का अंदाजा नहीं बताया गया था, दिखाया गया था, वैलेंटीना ने नहीं किया था, वैसे ही कुछ भाई एक्चुअली जीन ग्रे के कैरेक्टर के साथ होने वाला है। आई मीन कि भाई जीन ग्रे का जो कैरेक्टर है या फिर हमारे सीडी सिंह का कैरेक्टर डायरेक्ट नहीं बोलना चाहूँ तो भाई एक्चुअली उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि उसकी लाइफ में चेंजेस आ गए और उसको सुपर पावर्स मिल गई हैं। एंड प्रोबेबली वो मूवी के अंदर एज अ विलन बिहेव करने वाले, लेकिन मूवी के एंड आते आते उसकी साइड पूरी तरह से चेंज हो जाने वाले और मूवी के एंड में एक्चुअली भाई द हल्क एज अ विलन प्ले कर सकते हैं। ऐसे बहुत सॉलिड रूमर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। एंड स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इस मूवी के अंदर हमें एक्चुअली भाई ग्रीन हल्क नहीं ग्रे कलर का हल्क देखने को मिलने वाला है और उसका भी कारण स्पाइडरमैन का ब्लड होने वाला है जो कि भाई हल्क यूज करेगा। एंड भाई उसकी बॉडी में डेफिनेटली डिफरेंट चेंजेस आएंगे और भाई एक्चुअली हमें ग्रे कलर का हल्क देखने को मिलेगा। अब क्यों भाई एक्चुअली क्या है कि हल्क मतलब ब्रूस बैनर जो है वो स्पाइडरमैन का खून यूज करने वाला है, क्योंकि भाई एक्चुअली क्या है कि जो स्पाइडरमैन के पिता थे रिचर्ड पार्कर और जो हमारे मिस्टर वन एंड ओनली हल्क हैं पीटर पार्कर से मिलने वाले हैं, वो तो एक्चुअली भाई ये दोनों जो हैं एक ही साथ काम करते हैं। मतलब स्पाइडरमैन के जो पिताजी हैं और हमारे ब्रूस बैनर वो एक ही साथ एक ही लैब में रिसर्च कर रहे थे और भाई ब्रूस बैनर के एक्सपेरिमेंट की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हुए, पूरे की पूरी लैब ढह गई और स्पाइडरमैन के माता और पिता दोनों वहीं मारे गए। और उसके बाद भाई ब्रूस बैनर वो पूरा एरिया छोड़ करके भाग गए। उसके बाद भाई सरकार और का दुनिया भर की जो कि आपने हल्क द हल्क इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर देखी थी, तो वो सारी चीज़ें हमें इस मूवी के अंदर एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी कि स्पाइडरमैन के पिता एक्चुअली क्या चीज़ रिसर्च कर रहे थे और हल्क ओरिजिन कैसे हुई, जो कि हमें अब तक एमसीयू के अंदर पर्सनली नहीं दिखाया गया। उन्होंने द इनक्रेडिबल हल्क से कैनन मान लिया था एंड नाउ इसके साथ साथ स्पाइडरमैन को अपने पिता के बारे में जानने को मिलेगा। मतलब हमें स्पाइडरमैन के माता पिता के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था मूवी के अंदर एक्सप्लेनेशन में देखने को मिला, जो कि मैं आपको 100% बता रहा हूँ। इसकी कहानी जो है मतलब इसका जो भी बैकग्राउंड सोर्स आएगा वो हमारे ब्रूस बैनर हल्क की तरफ से ही आने वाला है। इसके साथ साथ भाई जीन ग्रे का कैरेक्टर जो कि कहीं ना कहीं इसी एक्सपेरिमेंट से जुड़े किसी सीरम का नतीजा होगा जिसके बॉडी में अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेगा और स्पाइडरमैन और उसकी फाइट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और भाई ऐसे रूमर आ रहे हैं कि सीडी सिंह का जो कैरेक्टर वो मल्टीपल फेजेस में होने वाला है। मतलब कि भाई जो सीडी सिंह है इन्होंने 5 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मार्वल के साथ। मतलब आने वाली 5 फिल्म में डेफिनेटली होने वाली हैं। 3 तो स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी आप मान लो जो कि पहली ब्रांड न्यू डे, उसके बाद 2 और मूवीज आएंगी जो कि 3 ही हो गई, और 2 एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, ऐसा जो कि हमारे सामने बहुत सॉलिड रूमर निकल कर आ रहे हैं। इसके साथ साथ भाई स्पाइडरमैन की जो कहानी है जो इसकी एंडिंग है वो एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग से जाके कनेक्ट होगी। मतलब कि स्पाइडरमैन मूवी की जो एंडिंग है ये बब्बी पूरी तरह से एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग को एक्सप्लॉइल कर दी। वैसे ऐसा होने नहीं वाला एग्जैक्टली, लेकिन प्रोबेबली हमें ऐसा हिंट देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि कैरेक्टर्स की डेथ हो गई एंड यू नो कि एक हमें टीज देखने को मिल जाएगा स्पाइडरमैन के मूवी के अंदर एवेंजर्स डूम्सडे का। एंड नाउ भाई इससे एक क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगा कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कुछ बवाल ही हो जाने वाला है। देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है, उसके नेट 6 महीने बाद
एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है। एंड भाई एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर के कोई प्रॉपर टीज़र ट्रेलर हमें देखने को नहीं मिला, जो कि प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे का टीज़र ट्रेलर हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के साथ थिएटर में एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। मैं कोई झूठी बात नहीं बताऊँगा कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ये बहुत किया मैंने, पर भाई एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डेफ़िनेटली भाई ये कॉमिक-कॉन में अपना पैनल रखेंगे जून में, जहाँ पर हमें प्रोबेबली टीज़र देखने को मिल रहा है, इसका प्रॉपर ट्रेलर जो है हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंडिंग में देखने को मिले, मतलब एज़ अ पोस्ट क्रेडिट सीन ही मान के चल लो कि हमें एग्ज़ैक्टली टीज़ कर देने वाले हैं कि इन सब चीज़ों में क्या हुआ। एंड भाई एक्चुअली जो नो वे होम मूवी थी, इसके और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर 4 साल का प्रॉपर गैप होने वाला है, एंड उसके आगे की कहानी का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इन 4 सालों में स्पाइडरमैन की ज़िंदगी के साथ क्या-क्या हुआ, एमजे का नया बॉयफ्रेंड कैसे बन गया, नेट कैसे जी रहा है अपनी ज़िंदगी, एमआईटी का सिलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि स्पाइडरमैन की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताने वाला है। और एक्चुअली हमारा पीटर पार्कर ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पाइडरमैन बन के गुजारेगा, और आपको पता है कि उसके लाइफ के, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, उसकी नेचुरल वे ऑफ सिंगिंग, 6 हाथ निकल रहे हैं, मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारे कवर किया है, तो बार-बार वही बात दोहराना सही नहीं समझता। बाकी ओवरऑल जैसा भी आपको लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलते हैं ना किसी अपडेट वीडियो के साथ। बाकी आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।